हेलो स्टूडेंट। तो आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन कहते किसको हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मध्य संबंध जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। और केमिस्ट्री का अर्थ यहाँ पर क्या मानेंगे आप? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल में। या केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं क्या? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और ये क्रियाएं जो है जिस पात्र में कराई जाती हैं उसको हम एक नाम देते हैं क्या? सेल, ठीक है। और सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड होता है आपका क्या? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। दो प्रकार के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और इससे बोला जाता है, इसका हिंदी वही है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें पहले इसी को पढ़ना है, डेनियल सेल, डेनियल सेल। तो चलिए सेल आपका हो गया। अब सेल के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, कि सेल हमारा कैसे तैयार होता है। तो सेल में देखो क्या है, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है, विद्युत सेल में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो घरों में बैटरियां होती हैं, ठीक है, उसमें जो सेल होता है वही चीज़ आपकी ये भी है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपका धातु है, किसी धातु की छड़ को हम सेल तैयार करने का तरीका है। मान लीजिए ये Zn है, ठीक है, जिंक की छड़ है, और इसको जो है जिंक की छड़ के विलयन में ही डुबो देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ZnSO4 में। तो ये आपका एक सेल तैयार होता है, धातु का एक इलेक्ट्रोड है, उसको उसी के विलयन में डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसका? गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं आपके विद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होता है, इन सेलों में जो विद्युत ऊर्जा होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के जो भी सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किसमें? आपकी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। आप विद्युत ऊर्जा देते हैं उस सेल को, और विद्युत ऊर्जा देने पर जो आपका सेल है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेकंड,
अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इस प्रकार के जो सेल होते हैं, इन सेलों में जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर इसमें देखें आप, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और गैल्वेनिक सेल में, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मतलब ये जो सेल होते हैं आपके, अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें क्या है, आप इलेक्ट्रिक देते हैं, ठीक है, विद्युत देते हैं, और विद्युत जब दिया जाता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इन सेलों में जो आपकी केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? विद्युत ऊर्जा में। तो हम सबसे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका जो उदाहरण है आपका डेनियल सेल, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डेनियल सेल के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल को पढ़ने से पहले, ठीक है, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्या? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है? तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड क्या होता है? धातु की छड़, ठीक है। अगर कोई मेटल आपने ले लिया तो धातु की जो छड़ होती है उसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपके 2 प्रकार के हो गए, एनोड और कैथोड। तो हम यहाँ पर डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, तो डेनियल सेल के लिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एनोड हमेशा लेफ़्ट में होगा, कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, लेफ़्ट में। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर जो साइन होता है नेगेटिव, अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेफ़्ट ऑक्सीडेशन और नेगेटिव एनोड पे, और कैथोड पे जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका, ठीक है। लेफ़्ट है तो क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, राइट साइड में कैथोड होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन होगा। और थर्ड नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव साइन होगा इसका। अब देखें हमने क्या किया, यहाँ पर जो डेनियल सेल है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है एक जिंक का और एक कॉपर का। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ये जो जिंक है, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में? कॉपर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे है, जिंक आपका ऊपर है। तो मेटल की विशेषता होती है, क्या होते हैं मेटल आपके? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का कंपेयर करें हम, जिंक और कॉपर का, तो जिंक आपका अधिक क्रियाशील है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो मजबूरीवश कॉपर को इलेक्ट्रॉन क्या है? लेना पड़ेगा। अब देखो कैसे, हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोड आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमें अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लेना है तो हम एक जिंक की छड़ ले लेंगे, ये जिंक रॉड है आपके पास, और इसमें हम Zn, अगर जिंक की रॉड ले रहे हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी किसका होना चाहिए आपका? Zn का ही होना चाहिए,
तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, ZnSO4, ठीक, जिंक सल्फेट। ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। और एक हमने और इलेक्ट्रोड एक हम और सेल बनाते हैं, और वो सेल किसका हो जाएगा आपका, कॉपर का। तो कॉपर का सेल होने के लिए ये कॉपर की रॉड होगी, और इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। ये किसका है, CuSO4 का, ठीक। और इसको कनेक्ट कर दीजिए एक गैल्वेनोमीटर से, उससे धारामापी से, गैल्वेनोमीटर। और इनको कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। इसमें क्या होता है, देखो, एक पॉइंट होता है, ये एक सुई होती है जो कि 0 पे होती है, ठीक है। जैसे ही इसमें अगर करंट आता है, ठीक है, तो इस सुई में क्या है, विक्षेप होना शुरू हो जाता है। जब करंट इसमें फ्लो होगी तो सुई में विक्षेप आएगा, इसका मतलब करंट इसमें बह रही है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या इसमें करंट का फ्लो होगा इस स्थिति में? इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। रीज़न ये है कि अगर इसमें मान लीजिए कि Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर Zn की बात करते हैं आप, तो ये Zn क्या करेगा, Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो यहाँ पर जब ये ZnSO जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड क्या होगा, ये Zn2+ आयन जो निकलेगा इसका, ये विलयन में रह जाता है, और यहाँ से जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका Zn2+ यहाँ रह गया, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है। तो ये जो, अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और विद्युत धारा बहने के लिए या विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्लोज्ड सर्किट का होना जरूरी है। बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अगर हम सर्किट को देखें, पूरे परिपथ को देखते हैं, तो ये परिपथ ये जो परिपथ है आपका, ये खुला है, बंद नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर से जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि जंप करके यहाँ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक यू आकार की एक नली लगा देते हैं आप, इस तरीके से। ठीक है, आपने एक यू आकार की नली जोड़ दी। तो यू आकार की नली जोड़ने से क्या होता है, अभी देखेंगे आप। और इसमें जो है कि KCl भर दिया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, या हिंदी में लवण सेतु। अभी मैं इसका वर्क बता रहा हूँ, इसका क्या काम होता है। अब देखो, इतना करने से क्या हुआ आपका, जब आपने इतनी व्यवस्था कर दी, एक यू आकार की नली जब आपने लगा ली, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना आपके, यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से अब इस स्थिति में जो है परिपथ आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पर विद्युत धारा देखने को मिलेगी, ठीक है। सुई जो है इसका गैल्वेनोमीटर का विक्षेपित होगा,
अब हमारा सर्किट आप यहाँ पर जो है कि कंप्लीट रूप से काम करेगा। चलिए, ये तो सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे, अब इसके बाद क्या होता है इसको देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, इस साइड जो है जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है, और Zn2+ आयन बनाया। ये जो Zn2+ आयन है ये इस विलयन में रह जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहाँ आते हैं, कॉपर, जो कॉपर रॉड है इसके पास आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो है कॉपर नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि मेटल है ना, और मेटल की विशेषता है कि ये धातु की जो भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इसलिए ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो CuSO4 है ये कन्वर्ट होगा किस में, Cu2+ SO4 पे 2 नेगेटिव, और ये जो Cu2+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, ठीक है, उसको ग्रहण करता है और बनाता है क्या, कॉपर, ठीक है। यहाँ पर जिंक क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो ये किस स्टेट में आएगा आपका, एक्वस, AQ, जलीय विलयन में। और यहाँ पर जो Cu2+ है ये एक्वस में है, AQ, जलीय विलयन। और ये जो कॉपर आपका बनेगा, ठीक है, तो ये आपका कॉपर कहाँ जाएगा, इस छड़ पे इकट्ठा होगा। ध्यान देना, यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो ये Cu2+ है, ठीक है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके जो Cu बना रहा है, तो ये Cu कहाँ है, इस छड़ पे इकट्ठा होते रहता है, जो कि ये सॉलिड के रूप में आएगा। तो ये अर्ध अभिक्रिया कहलाती है, आधा पार्ट इसका आधा पार्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, Zn2+ अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी धातु अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी होगी आपकी, रिडक्शन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड जो है आपका, ठीक, लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिला, ठीक है, और ये जो है एनोड की तरह कार्य करता है। अभी हम आगे भी इसको बताएंगे कि एनोड का चिन्ह क्या होता है, एनोड का माइनस और इसका प्लस होता है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब देखो कई सारे केस हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपका, माइनस चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जो आपका है इस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस आएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, एनोड। और इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, अर्थात कैथोड। ये लेफ्ट, ये राइट। तो ये दोनों आपकी अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। और इसके बाद जो सेल रिएक्शन होते हैं आपके, ठीक है, सेल रिएक्शन को अगर लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो, सेल अभिक्रिया किसी सेल की, ठीक है, सेल अभिक्रिया, ये अर्ध सेल अभिक्रिया है 2, ठीक है, ये एक अर्ध सेल ये हो गया, एक अर्ध सेल ये हो गया। तो अगर पूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखनी हो आपको तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दें,
Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये आपका सॉलिड था, ये एक्वस है, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस है। ठीक है, इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, एक लेफ्ट एक राइट है, ऐड करने पर आपको मिलेगा Zn प्लस ये सॉलिड, ये एक्वस, Zn2 प्लस और प्लस Cu, ये एक्वस हो जाएगा और ये आपका सॉलिड होगा। ठीक है, अब सेल रिएक्शन, अगर सेल का निरूपण करना हो, ठीक है, सेल अभिक्रिया का निरूपण, सेल अभिक्रिया का निरूपण अगर करना हो तो किस तरह से लिखेंगे, इसको देखें आप। यहाँ पर ये आपका जो Zn है Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, इसका निरूपण जब आप लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर Zn, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है किस में, Zn2 प्लस में। फिर यहाँ पर दो लाइन लिखी जाती है। ठीक है, ये जो दो लाइन है ये साल्ट ब्रिज है, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्या, साल्ट ब्रिज। ये लवण सेतु का सिंबल है। और उसके बाद Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu। ये आपकी एक सेल अभिक्रिया है जो आगे चल करके काम आएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, डेनियल सेल में। अब यहाँ पर जरा एक कुछ चीज़ें और हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसका भी वर्क आपको जानना जरूरी है कि KCl जो आपने यहाँ पर साल्ट जो भरा है, ठीक है, उसका काम क्या होता है। अब देखें, ये जिंक की रॉड है, तो ये जिंक की रॉड क्या हो रहा है, इसमें जिंक की रॉड में Zn2 प्लस आयन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब इस क्षण से जिंक जो है इस विलयन में घुलते जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो आकार है, ठीक है, पहले की तुलना में क्या है, ये घटते हुए जाएगा। ठीक है, पतला होता जाएगा। मान लीजिए इतना हो गया, पहले ये रॉड चौड़ी थी, Zn2 प्लस जब इस विलयन में घुलते जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ पतला हो जाएगा पहले की अपेक्षा, और इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं आपके। ठीक है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहाँ आने पर क्या हो गए, इस कॉपर जो रॉड है कॉपर की, ठीक है, इस पर ये सब इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सब आपका कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर की रॉड पर इकट्ठा होते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो जिंक की छड़ आपकी पतली होती जाती है, और दूसरी तरफ वही जो कॉपर की रॉड है, वहाँ पर जो कॉपर की रॉड है वो आपकी मोटी होती जाती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जिंक बार बार अपना Zn प्लस निकाल रहा है और वह विलयन में घुलते जा रहा है, जिससे जिंक कम हो जाएगा, घटेगा जिंक, और इलेक्ट्रॉन इधर आपके बढ़ते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जिंक की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो जाते हैं। तो एक ऐसा, तो यहाँ से इसका जो Cl है, अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, Zn2 प्लस, ठीक है, ये जो Cl आता है, इसके पास 2 Cl आता है, 2 Cl माइनस, ये कन्वर्ट कर देता है किसको, ZnCl2 में, और ZnCl2 आपका सॉलिड होता है और ये नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, Zn2 प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है पहले के सापेक्ष। अगर ये Cl नहीं रहता तो Zn2 प्लस ही तो केवल रहता है इसमें, तो इसकी सांद्रता को कम करने के लिए ये Cl यहाँ आ जाता है
और ZnCl2 आयन बनाता ZnCl2 बनाता है, जो कि सॉलिड है और नीचे इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से ये जो Cu2 प्लस है ये इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बना रहा है, इस पर इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर सांद्रता किसकी बढ़ जा रही है आपकी, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव जगह जगह है आपके, ठीक है, इनकी सांद्रता यहाँ पर बढ़ जा रही है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कौन आता है, K आता है, पोटेशियम यहाँ पर आता है, ठीक है। तो जब K प्लस यहाँ आएगा तो K प्लस SO4 2 नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करता है 2 पोटेशियम, तो बनाता है क्या, K2SO4 जो कि सॉलिड है। ये भी आपका यहाँ इकट्ठे होते रहता है। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, SO4 की सांद्रता भी क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। इसलिए ये जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यूज होता है। तो अगर हम लवण सेतु के कार्य की बात करें कि लवण सेतु का क्या वर्क होता है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है, बिना इसके आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो परिपथ को पूर्ण करना पहला काम, और सेकंड आप कह सकते हो विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ये 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके वर्क हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। लवण सेतु का ये वर्क होता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, ये आपका जो है, ये एक चीज़ और लिख दें, ये आपका काम करेगा एनोड का, यहाँ लिखाई गया है, ये कैथोड हो गया। और ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन, सेकंड हाफ रिएक्शन, दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे आप, रिएक्शन ये बनेगा। और इसका जब निरूपण करेंगे आप तो ये सेल रिएक्शन होते हैं। तो इन्हें आप लोग ध्यान से देखें। और अगर मैंने पूरा कोशिश हमने यही किया कि अच्छे ढंग से आपको हम समझा सकें। तो इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वैसे बुक में तो अवेलेबल है, लेकिन अपने हिसाब से हम आपको इसका नोट्स भेज देंगे, इनकी तैयारी करिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट रह गया हो तो डाउट आप लोग क्लियर करिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो डाउट क्लियर आप लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चे पूछते भी नहीं हैं आप लोग। और वीडियो है तो वीडियो भी बहुत कम लोग देखते हैं। तो ऐसा ना करें आप लोग, जब तक ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लास से ही समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो उसको पूछिए, वीडियो को बार बार देखिए, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको समझ में ज़रूर आएगा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।